शुंडी जी नहीं उठे अब तक? शुंडी 3 दिन से गायब है। गायब? ये देख, ये आदमी शुंडी है ना? कल रात इसने 2 लोगों का मर्डर किया है। शुंडी ऐसा नहीं कर सकता। वो किसी इंसान का हत्या नहीं कर सकता। जाओ जाओ उसे ढूंढो, वो खतरे में है। आज से कुछ 7-8 साल पहले मैं किसी खोज पे था। कौन है तू और यहाँ क्यों आया है? अघोरी शुंडी से मिलने आया हूँ। यहाँ कोई शुंडी उंडी नाम का प्राणी है? आपके साधु दोस्त को एसीपी ब्रजेश सावंतपुर स्टेशन लेके आए हैं। शुंडी जी, आपके खिलाफ बहुत बड़ा केस है, मर्डर का। मगर कहाँ थे आप? पुरानी किले के पीछे एक परित्यक्त इमारत है। पिछले 3 दिनों की फोटो देखा जल्दी। ये फोटोग्राफ्स सबूत हैं कि शुंडी पिछले 3 दिन से यहीं था। शुंडी का किलर का डीएनए मेकअप शुंडी जैसा है बिल्कुल, ओके? और वो लगता भी शुंडी जैसे। एक ही पॉसिबिलिटी कि वो उसका जुड़वा भाई है। मेरे हाथों घोर पाप हुआ है। तू क्या कह रहा है? तेरे हाथों कुछ नहीं हुआ है। कदाचित किसी मोह अवस्था में मेरे हाथों हत्या अपराध हुआ है। शुंडी दोषी है और शुंडी ही निर्दोषी भी। तुम लोग जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा ये मामला पेचीदा है। मुझे को डर नहीं लगता। अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मंत्रास्त्र के बिना यह अनुष्ठान संपन्न नहीं हो सकता। पकड़ो उसे! ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? किसी बच्चे का हत्या होते हुए मैं नहीं देख सकता। वो शिशु नहीं था, वो बालक नहीं था। सदियों से एक निरंतर युद्ध चल रहा है, अच्छाई और बुराई के बीच। रावण के नाश और कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के बाद देवों को लगा कि दानव लुप्त हो गए हैं, लेकिन पुराणों में जिन दानवों के बारे में लिखा है वो आज भी हमारे बीच है, छुपे हुए। अपने घिनौने इरादों को अंजाम देते हुए और उनकी सबसे भयानक योजना का प्रारंभ हो चुका है। एक महायज्ञ जिसके रोष में उनकी जननी तिथि मानव लोक में आ गई है, उन्हें महाशक्तिशाली बना रही है, अपराजय, अखंड। लेकिन कोई है जो इन दानवों को ढूंढकर इनका नाश कर रहा है, जो मानव लोक को दानवों के विनाश से बचाए हुए है, जो दानवों से लड़ने की हिम्मत, ताकत और बुद्धि रखता है। मानवता की आखिरी उम्मीद, हमारा आखिरी सहारा, दानव हंटर्स। उस रात सिर्फ शुंडी से नहीं बल्कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सृष्टि के कुछ कायदे होते हैं, उन्हें भंग करना गलत माना जाता है, अस्वीकार्य होता है। न जाने में मैंने दखल डाला और उस बच्चे की जान बचा ली, मगर बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी मुझे, बहुत बड़ी कीमत। खैर मुझे नहीं पता था उस रात शुंडी क्यों इतना डरा हुआ। ये तो अच्छे लाल की आवाज थी। वो मुसीबत में है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भाई। हम अघोरी साधु हैं, काल भैरव के चाहते। जाओ जाओ, फैल जाओ, पूरे जंगल में फैल जाओ। दुष्ट का विनाश करना आवश्यक है, नहीं तो भयंकर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जाओ जाओ जाओ। हे महादेव, बोले शंकर, क्षमा क्षमा महादेव, क्षमा।
हे भगवान, कौन सा जानवर? ये किसी जानवर का कार्य नहीं है। फिर वो बच्चा तुमने देखा था ना, वो नरक का कीट है, उसने ये सब किया है। बकवास बंद करो घोरी। कुछ ही घंटों पहले उस बच्चे को मैंने देखा था। मेरी बात समझो, मेरी बात मानो। वो शिशु नहीं है, नरक का कीट है। दुष्टता का साक्षात प्रतीक है वो। मनुष्यता उसमें नहीं है, मानवता नहीं है उसमें। मेरी बात मानो। माफ करना बेटे। हमारी आत्मा को शांति मिले। उसे ढूंढना होगा और उसका नाश करना होगा। उसने नरभक्षी के लक्षण दिखाए हैं। ऐसे वो मारता जाएगा और ताकतवर होता जाएगा। क्या है? कौन है वो? ओ, मैं हूं भागवत। मैं हूं। अच्छा है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या करो और फिर शांति से बैठ के मंत्र पढ़ो। मस्त। कल सुबह यहां से सीधा सेंट्रल जेल। उसके बाद जज साहब सुनेंगे तुमने क्या किया है और ताबड़तोड़ फांसी की सजा सुनाएंगे। दफा 302, स्पेशल फास्ट ट्रैक, सजाए मौत। मन तो करता है कि अभी अंदर आकर तेरा इधर ही 302 कर दूं। तुझे छूकर मैं अपने हाथ मैले नहीं करना चाहता। सुनो, इसको खाना दे दो। और हाँ, बाहर से ही देना, किसी को अंदर जाने की जरूरत नहीं है, वरना ये गुर्दा निकाल के खा जाएगा। खोलो, खोलो इसे खोलो, कोई खोलो इसे। क्या है? भाई इसे खोलो, मुझे बाहर निकालो। वो उसे मार डालेगा, मुझे बाहर निकालो। पागल है क्या? बाहर निकालो। सुनो भैया, मुझे बाहर निकालो। चुपचाप बैठ उधर। जा बाहर निकालो। वो बालिका की जान को खतरा है उसको। सुन लो, मुझे मित्रों से बात तो करने दो। क्यों हो रही है? मदद करो मेरी। उसकी मृत्यु हो गई। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर आम जनता तो क्या, सबसे सख्त पुलिस अफसर भी चौंक उठे हैं। कल रात 8 लोगों की एक ही तरीके से बड़ी घिनौनी हत्या कर दी गई। पुलिस का मानना है कि हत्यारे ने बड़ी ही क्रूरता से इन 8 लोगों की बलि चढ़ा दी, क्योंकि इन सभी 8 मृत शरीरों से उनके दिल और गुर्दों को काट दिया गया है। शहर में सनसनी फैल गई है और पुलिस पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है कि इस अनजान हत्यारे को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। शुंडी जी को लॉकअप में नहीं, यहाँ हमारे साथ होना चाहिए। मैं लॉयर से बात करके बेल पेपर्स चेंज करवाती हूँ। एसीपी बिरजे को मानना ही पड़ेगा कि शुंडी जी सेल में बैठकर तो ये सारे मर्डर्स तो नहीं कर सकते। और उनसे कहना कि बेल एप्लीकेशन पे ये जरूर लिखवा लें
कि पुलिस के दबाव में आके शुंडी ने कन्फेस किया है कि सारे मर्डर्स उसने किए। सेम टाइप के मर्डर्स हैं, पिछले 2 हफ्ते से हो रहे हैं। मैंने डेट और टाइमलाइन सेट किया है। तो शुरुआत हुई ये लोकेशन से बेटवा नदी के पास, वहीं जहां 7 साल पहले पापा शुंडी जी से पहली बार मिले थे। ये शुंडी हमशक्ल व्हाटएवर मैन, ये मर्डर तो कर रहा है बट इसका पर्पस क्या है और वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? कल रात को शुंडी जी बहुत परेशान थे। मुझे लग रहा था कि उन्होंने ये सब कहीं वो शुंडी जी का पीछा करते करते तो नहीं आया है। हम सब उस बच्चे को ढूंढने लगे। अजीब है ये, राक्षस है, असुर है, क्या है? ये नरभक्षी है, अप्राकृतिक जीव है ये। इसका हर शिकार इसकी ऊर्जा बढ़ाता है। मैं ये विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि ये अभी किस उम्र का होगा और कैसा दिखता होगा। महादेव, मैंने ऐसा जीव अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। एक ऐसा प्राणी जो कुछ घंटों में एक छोटे बच्चे से आदमी में बदल गया। वो वही है, वही देखो। मगर वो तो पूर्ण विकसित इंसान था। है परंतु इंसान नहीं है वो। मनुष्य भांति उसमें कोई लक्षण नहीं है। मगर कुछ घंटों वो बच्चा उसकी उम्र। अरे मनुष्य की हत्या करके वो शक्ति का अर्जन करता है, ऊर्जा की प्राप्ति करता है। वो तुमने देखा नहीं तब हृदय को निकाल लिया था वो कदाचित उसने उसका भक्षण भी किया होगा। और मनुष्य की हत्या, सुनो भगवत, कलेजा का भक्षण उसने तब तक करता रहेगा जब तक वो मेरी उम्र का ना हो जाए। तो उसके बाद के पश्चात वो उसके पश्चात अगर उसने मेरी जीवन लीला खत्म कर दी तो अपराजय बन जाएगा वो। और तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना शक्तिशाली होगा वो।
विनाश का प्रतीक बनेगा वो, महाविनाश का प्रतीक। महादेव, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? हाँ? अकाले! नागार्जुन! मेरे या तो उनका काल लिखा था, मेरे या तो उनका काल लिखा था। महादेव, कैसी परीक्षा ले रहे हो महादेव? उठो अघोरी, रास्ता मुश्किल है पर पार तो करना होगा। मुझे इन निर्दोष अघोरियों की मृत्यु का उत्तर देना होगा, मुझे देना होगा। इस तरह की निषेध विधि क्यों की तुमने? क्या विचार था इसके पीछे? कोई विचार नहीं था, स्वार्थ था मेरा, स्वार्थ। मैं अपने अंदर अस्पष्ट अंधकार से भरे अंश को, अपनी आत्मा की दुष्टता को बाहर निकाल सदा के लिए नष्ट कर देना चाहता था। रघोरी, इस तरह की विधि जनहित के विरुद्ध है। बुजुर्गों का मुताबिक सख्त मना है। अब समझ में आ रहा है कि ये विधि वर्जित क्यों है। अगर आप अपने अंदर की दुष्टता को बाहर निकाल उसका नाश नहीं करते हैं तो वही दुष्टता आप जैसे साधुओं का विनाश कर अजर अमर हो जाता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे शुंडी। मैं तुम्हारे साथ हूं। उठो। चलो जल्दी चलते हैं। बैग में मेरे सारे हथियार हैं। हथियार कैसा? बहुत कुछ, बंदूक, तलवार, सब कुछ। चलो कोशिश करते हैं, परंतु शायद मनुष्य के द्वारा बनाए गए हथियार से उसका नाश संभव नहीं है। फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना वो हमें भी ढूंढ निकालेगा और हमारी भी हत्या कर डालेगा। हाँ, उचित कहते हो तुम। चलो तुम्हारा हथियार ले आते हैं और महादेव सौगंध मरेंगे तो मार के मरेंगे। चलो। महादेव, मेरी बलि चढ़ाने के बाद ये अविनाशी हो जाएगा। अगर तुम बच गए तो मेरा संदेशा मेरे बुजुर्ग अघोरी तक पहुंचा देना। मैं इस संसार से क्षमा मांगता हूं। मेरे हाथों घोर अपराध हुआ है, घोर पाप।
वो पापी कहाँ है? पापी इस ढेर के नीचे। वो वहां जीवित है या संभव मृत है। समय कम था, मैंने तुम्हें खींच के निकाला और सर पे पहाड़ टूट पड़ा। इससे बाहर जिंदा निकलना उसकी अपार शक्ति के लिए मुश्किल है। महादेव, सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। क्या तुम रात भर यहीं थे? कोई जादू टोना करके बाहर तो नहीं निकले थे तुम? अपने आप को जीवित रखना चाहते हो तो अपने किसी कक्ष में स्वयं को बंद कर लो। वो तुम्हें नहीं मुझे मारना चाहता है, परंतु उसके रास्ते में कोई भी आएगा तो तेरा अस्तित्व व्यर्थ है। तू अंधेरे का जीव है और तुझे अंधेरे में लौटना होगा। हम कहाँ जा रहे हैं?
भागवत मैंशन प्रोफेसर के पास। नहीं नहीं नहीं, मैं पुनः भागना नहीं चाहता। भागने की बात नहीं है शुंडी जी, वो एक भयान है। वो भयानक घोर अंधेर फैलाने वाला एक नार के जीव है, और उसे शक्ति तब प्राप्त होती है जब वो किसी की हत्या कर देता है। देखो, मेरी सुरक्षा की चिंता छोड़ो, इस जगत की चिंता का विचार करो, कोई उपाय ढूंढो। लेकिन उसे कैसे ढूंढेंगे? वो वानिया की मदद से। वानिया मेरे और उसके बीच एक अतीन्द्रिय लड़ी है। साइकिक लिंक। आगे बोल शुंडी। वानिया अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ये खोज सकती है कि वो कहाँ है, कहाँ छुपा है। करेक्ट। लेकिन वो कहाँ है ये पता चलने के बाद उसे मारेंगे कैसे? क्योंकि किसी भी हथियार का असर उस पर नहीं होता। लेकिन उसका अंत केवल मैं कर सकता हूं। किसी भी तरह के औजार हथियार का इस्तेमाल व्यर्थ है उस पर। इसीलिए तो वो मेरे पीछे आया है। वो मेरी हत्या कर इस संसार में अपराजय बनना चाहता है। शुंडी जी, हाँ। अपने हाथ दे दीजिए। कुछ ठीक से दिख नहीं रहा, मगर ऐसा लगता है कि बहुत सारी मशीन्स हैं। मशीन्स? मतलब कैसी मशीन्स? मुझे सिर्फ महसूस हो रहा है, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है। वानिया, वानिया ध्यान से देखो, वहां और क्या है? वो स्थान कहाँ है? शहर के अंदर है, इमारतें उसके इर्द गिर्द है, पहाड़ है। देखो, ध्यान से देखो। ट्रेन का साउंड सुनाई दे रहा है। साउंड? रेलवे स्टेशन है? रेलवे स्टेशन नहीं, रेलवे ट्रैक्स के पास एक बहुत बड़ी जगह है। रुको, कोई है वहां शायद। उसके अलावा और कोई है? एक आदमी। कौन है वो? शुंडी? पता नहीं, इंसान है। वानिया, शुंडी को ध्यान से देखो, क्या कर रहा है वो? ध्यान से देखो उसे। बैठा है, खड़ा है। भाग रहा है। ना! अब वो गिर गया। उसको खा रहा है। वो अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त कर रहा है शिकार करके। शुंडी जी, बहुत भयानक है वो, बहुत अंधेरा है उसके अंदर। मैं उसके अंधेरे से भली भांति परिचित हूँ। उसको मारना होगा, वरना वो सारी दुनिया में आतंक फैला देगा। परंतु वानिया, भय की कोई बात नहीं है, उसका अंत सन्निकट है। ट्रैक्स के पास तो इतनी बड़ी जगह जहाँ पर मशीन्स हैं, हो सकता है
कोई फैक्ट्री? शुंडी, यहाँ से थोड़ी दूर कारवा इंडस्ट्रीज है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री। पहले 2 मर्डर्स भी वहीं हुए। यहाँ से राइट लो, हम पास हैं। ये जगह तो फैक्ट्री जैसी नहीं लग रही। यहीं पे है। इसका प्लान क्या है? उसकी हत्या स्वयं मुझे करनी होगी। और योजना यह है कि आप वानिया की रक्षा कीजिए और स्वयं की भी। वो यहीं कहीं है, मुझे इसका आभास हो रहा है। स्टेशन में तुम्हें पकड़ते ही उसका हाथ जल गया था और वो घबरा कर भाग गया। हो सकता है तुम्हें कमजोर समझकर वो तुम पे फिर से अटैक करे। थैंक्स फॉर द हेड्स अप। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर इस बार वो तुम पर अटैक करता है तो उसे पकड़ लेना, जाने मत देना, बाकी हम संभाल लेंगे। चुंडी कहाँ है? हाँ, यहीं पे थे। कभी किसी से मुकाबला नहीं होना तेरा। बहुत जोर है तेरे अंदर, मासूमों का खून करके बहुत तोप बनता है तू। उठ, दिखा अपनी ताकत। वानिया, ये लो, तुम उसे मार सकती हो,
ये लो उसके सर पे वार करो। शुंडी जी कौन से है? जिसने रुद्राक्ष पहना है। जाओ, मुझे पहले देखना चाहिए था। तेरा अस्तित्व एक अनुभवहीन नासमझ अघोरी के भ्रम के कारण हुआ था और तेरा अंत एक साधु के हाथों हो रहा है। मेरा अनंत पश्चाताप तेरे नाम है अघोरी शुंडे, तेरे नाम। ओम नमस्ते अस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्सवे महाभय विनाशिनी त्राही महादेवी जुस्तुते शत्रुनाम भयवर्धिनी प्राच्याम नक्षुत महामंत्र अग्नि माधुरी देता। Guys, come on. तुम लोग आज इतना बड़ा काम करके आए हो. I'm really proud of both of you, man. What are you thinking? Eat properly. नहीं, कुछ नहीं. तुम लोग शुंडी के बेल के लिए बिल्कुल चिंता ना करो, सब कुछ अंडर कंट्रोल है. Yes, you know, एसीपी बिरजे ने ये मान लिया है कि खून शुंडी ने नहीं, उसके जुड़वा भाई ने किया, और खान चाचा ने उसका नाम प्राइम विटनेस में भी डाल दिया. वैसे भी वो बेचारा उस हॉस्पिटल में. उसे क्या हुआ? पुलिस स्टेशन की फाइट में हिप फ्रैक्चर. तुमने बहुत अच्छा किया वान्या, हमारी टीम की मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया. ऐसा मत कहिए खान चाचा, अब तो जानते हो मैं वापस जाना चाहती हूँ, जल्द ही चले जाऊंगी. कुदरत ने जो लिखा है सो ही होगा बेटा. वेल डन वान्या, वेल डन. गुड नाइट. गुड नाइट खान चाचा. कहाँ जा रहे हो? बाहर. अच्छा. क्यों, कुछ काम था? नहीं. गुड नाइट मनी. गुड नाइट. नकली शुंडी इतने सालों तक पत्थरों के बीच कैद था, फिर भी जिंदा रहा. वान्या वो मानव था ही नहीं. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कैसे चंद ही घंटों में वो नन्हा सा बच्चा एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा जवान में बदल गया. हमें लगा उस रात की उसका अंत हो गया है, मगर वो मरा नहीं था, सिर्फ कैद था उस गुफा में. You know, मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया था एंड उस एरिया में काफी अर्थक्वेक्स आए थे रिसेंटली. ओके, एंड सॉलिड इलीगल माइनिंग का काम वहाँ पे चल रहा था. सॉर्ट ऑफ गैर कानूनी कोयले की खाने एंड ऑल ऑफ दैट. ओके, सो भूकंप के कारण नकली शुंडी का जेल टूट गया होगा. और वो जब से स्वतंत्र हुआ तब से मुझे ढूंढ रहा था. बेतवा नदी के पास वाले गांव के लोगों को शिकार बना उसने अपने बल का संवर्धन किया, अपना जोर बढ़ाया. और आपके साथ साइकिक लिंक क्या कहा था आपने? हाँ, अतीन्द्रिय लड़ी. उसकी वजह से वो आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा. वान्या, इस हादसा से पहले तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, याद है? तुमने पूछा था कि किसी व्यक्ति को किस हद तक पहचाना जा सकता है, कि मैं शुंडी को लेकर इतना निश्चिंत क्यों हूं. उस रात शुंडी ने अपने मन और अपनी आत्मा के अंदर भरी हुई सारी नेगेटिव भावनाओं को निकाल फेंका. मैंने खुद अपनी आंखों से देखा. उस रात शुंडी की आत्मा विशुद्ध हो गई. शुंडी एक सच्चाई के पथ का सिपाही है, उसे भ्रष्ट करना नामुमकिन है, और आज वो सचमुच बलवान हो गया है. बल्कि मेरा तो कहना है कि आज शुंडी
इस दुनिया का सबसे विद्या संपन्न गौरी है। मगर फिर भी वो खुश नहीं है। अब क्या परेशानी है तुम्हें दोस्त? मैं बताता हूं। बारंबार तुम्हें समझाया था शूंडी कि ये गुप्त विधियां वर्जित है, पर तुमने हमारी एक न सुनी। और अब तुम्हारे माथे पर 12 साधुओं की मृत्यु है, जिनका दोष यही था कि इसने तुम पर विश्वास किया। बाबा, इस घोर घटना में मेरा भी हाथ है, सिर्फ शुंडी का नहीं। अब ये समस्या घोरियों के मानव, इस कांड में तुम्हें भी भाग लेने के कारण तुम्हें पश्चाताप करना होगा, परंतु इस परिषद का तुम पर कोई अधिकार नहीं बनता। शूंडी इस परिषद की आंखों में सिद्ध दोषी है और तुम्हें ये दंड दिया जाता है। अब अघोरी तुम्हें सदा के लिए त्याग देना होगा। तुम हमारे बीच नहीं रहोगे। हम तुम्हें आजीवन आजीवन करते हैं ढूंढी, यही तुम्हारी सजा है। मुझे माफ कर दो शुंडी, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं भागवत, जितना बड़ा अपराध उतना बड़ा दंड। और कर्म का ये अटूट नियम है भागवत। और तुम ना भी आते तो सच तो यही था कि मैंने जो किया अनैतिक था, अनुचित था। अब क्या करोगे? अघोरी तो रहा नहीं मैं, साधु तो हूं। ध्यान करूंगा, आसन करूंगा, पश्चाताप करूंगा, अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा। महादेव, चलोगे मेरे साथ? तुम्हारे साथ? कहाँ और किस लिए? भगवान श्री राम हमारे पूर्वज थे। युगों से हमारी लड़ाई दानव और दानव जैसे कई नरकीय जीवों के विरुद्ध चलती आ रही है। तो बोलो, सच्चाई के लिए और बुराई के खिलाफ काम करोगे हमारे साथ? भागवत, तूने उस गुफा में मेरी जान ना बचाई होती तो आज इस पवित्र घड़ी से मैं अपना शेष जीवन तुम्हारे कार्य को न्योछावर करता हूँ। भागवत, भागवत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरा मार्गदर्शन करना और मैं तुम्हारे इस भव्य युद्ध में लड़ूंगा। आज से ये युद्ध मेरा भी है भागवत, मेरा भी है। आनंद होता है तुम सबको एक साथ देखते हुए। गर्व महसूस करता हूं कि अपना स्वार्थ न देखकर, अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम दुनिया के संरक्षण में जुटे हुए हो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.